जो आपको छोड़ गया वापस आकर आपका मोहताज हो जाएगा। इश्क की वो नफसियाती हकीकत है जो हर दिल को झुका देती है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। आज बात करेंगे कि कभी सोचा है कि क्यों बाज़ लोग छोड़ देने के बाद भी दिल में रह जाते हैं, यानी जो शख्स हमें छोड़ जाता है वो क्यों हमारे दिल में रह जाता है। ये कोई आम मोहब्बत नहीं है, ये वो डार्क नफ्सियात है, डार्क साइकोलॉजी की हकीकत है जिसे डार्क साइकोलॉजी बयान करती है। जज्बात, यादें और असर का खेल। याद रखिएगा, जब कोई शख्स आपको छोड़ देता है दिमाग एक खला महसूस करता है, ठीक है, और वो तुम्हारी मौजूदगी को मामूली समझता था। याद रखिएगा, पहले उसको ये चीज़ कभी महसूस नहीं होती थी, वो मामूली समझता था इन चीज़ों को, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में उसे अपनी कमी यानी आपकी कमी का एहसास होता है। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि लॉस रियलाइजेशन। इंसान जब किसी चीज़ को खो देता है तो दिमाग फौरी तौर पर उसकी अहमियत बढ़ा देता है। ये दिमाग के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, हम दिमाग के खेल को कभी नहीं समझते। दिमाग के खेल को समझिएगा फिर आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पर कि वो शख्स आप उसको ज़रूरी समझते हो, आपने उसको खो दिया तो आप उसके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी आप सेल करते हैं, 5 लाख की सेल कर दी, और कल को क्या होगा कि उसी गाड़ी का आपको पता लगे कि यार इसकी कीमत आगे 25 लाख हो गई है, तो आप फ़ौरन से क्या करेंगे कि सर पे हाथ रख लेंगे कि यार मैंने गलती कर दी, कि अगर मैं कल के बजाय आज सेल करता तो आज मैं 5 लाख के बजाय 25 लाख की सेल करता। तो वो क्या हो गया, रिग्रेट हो गया। आपको वो जो लॉस महसूस हुआ कि यार मैंने तो गलत फ़ैसला कर लिया। तो क्या हो गया, जब हाथ से चीज़ निकल गई आपके तो वो हो गया। अगर मिसाल के तौर पर यहीं पर अगर वो 5 लाख के बजाय 2.5 लाख की कल सेल होती तो आप क्या करते कि वो ये तो अच्छा हुआ मैंने जान छुड़ा ली, इससे 2.5 लाख मैंने ज़्यादा ही इसमें से जो है ना कमाया है। तो ये क्या होता है, इससे आपको समझ आएगी कि हम जब अपना मकाम ऊंचा कर लेते हैं, मकाम हमारा बढ़ जाता है, हमारी ताकत बढ़ जाती है, हमारे अंदर रोशनी पैदा हो जाती है, हमारी कीमत बढ़ती है, तब जाकर किसी को एहसास होता है। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम उसके सामने अपनी कीमत गिरा देते हैं। अपनी कीमत, अपनी अहमियत नहीं गिरानी। ठीक है, आपके जाने के बाद वो महसूस करेगा कि आपके बगैर उसकी ज़िंदगी अधूरी है, वो हर लम्हा आपके लिए तरसता रहेगा। याद रखिएगा, इमोशनल ट्रिगरिंग, छोटी छोटी यादें, आपके साथ के लम्हे, आपकी हंसी, आपकी आदत सब दिमाग में नक्श छोड़ जाते हैं। ये नक्श इतने मजबूत होते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी भी उसे तुम्हारे करीब लाने के यानी कि सबब बनती है। मिसाल के तौर के ऊपर आपके उसके साथ बहुत लम्हे गुजरे हुए हैं, कहीं आप बैठे होंगे, खाया पिया होगा, साथ घूमे होंगे, बातें की होंगी, कॉल्स के ऊपर पिक्चर्स शेयर की होंगी, आपके पास चैट पड़ी हुई है, कॉल्स जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी यादें हैं, कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए हैं। तो क्या होगा कि जब वो नहीं होगा तो गैर मौजूदगी में वो चीज़ें आपको उसकी तरफ खींचेंगी। ठीक है, तो क्या होता है कि वही यादें, क्योंकि आपका जो दिमाग का हिस्सा है ना, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस, ठीक है, तो वो सबकॉन्शियस के अंदर आपकी ये यादें जो है ना वो सेव हो जाती हैं, और फिर जब वो याद आती हैं, वो चीज़ें सामने आती हैं तो आप तड़पते हो फिर उसकी तरफ। तो यही चीज़ें अगर हमने उसको दी हों और उसको फिर जो है ना वो उसके सबकॉन्शियस को जो है ना हम छेड़छाड़ करेंगे, हम उसके सबकॉन्शियस को छेड़छाड़ करेंगे, आपकी याद आएगी, आपकी तरफ वापस आएगा, आपकी तरफ वापस दौड़ेगा। हम क्योंकि उसको वहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन यादों के अंदर जो यादें हैं वो सो चुकी हैं, यानी कि उनको सुला चुका है वो। ठीक है, हम उनको जगाएंगे। और थर्ड चीज़ याद रखिएगा कि साइकोलॉजिकल पुल, ये सबसे ताकतवर जो है ना वो लम्हा है जब वो वापस आकर आपके लिए मोहताज बन जाता है, यानी आपका मोहताज बन जाता है। तो ये उसके दिल और दिमाग में पैदा होने वाली वाबस्तगी का नतीजा है। वो आपकी कमी को महसूस करता है, इसलिए वो वापस आता है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको जैसे बताया कि लॉस आपने महसूस किया तो आप पछताए कि मैंने 5 लाख की बजाय नहीं बेचनी थी, 25 लाख की सेल हो जाती है अगर ना बेचता। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी गैर मौजूदगी उसकी दुनिया में खला और अधूरेपन का जो है ना वो एहसास पैदा कर देती है। वो आपको वापस पाने के लिए हर कदम पर मजबूर हो जाता है और इतनी मेहनत करने लगता है, इतनी कोशिशें करने लगता है कि किसी तरह आप हासिल हो जाए, क्योंकि अब आपके अंदर वो ताकत आ गई है, वो कशिश आ गई है कि जो उसे खींच रही है। अब वो जो पहले भाग रहा था आपसे, ठीक है, जो आपको छोड़कर चला गया था, अब आपके अंदर वो कशिश वो वापस आ चुकी है, और वो अब एक मैग्नेट की तरह बन चुके हैं कि जो उसे खींच रहे हैं। अब वो मजबूर है कि कोई रास्ता तो उसने, कोई दरवाज़ा ऐसा खुला छोड़ा नहीं कि जिससे वो जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ताकत आपके अंदरूनी वक़ार, जज्बाती समझ और ज़ाती क़ुव्वत से पैदा होती है। जब आप अपनी ज़िंदगी में मजबूत, बावकार और खुद एतमाद रहते हो तो लोग आपको छोड़कर भी जो है ना वापस आते हैं, क्योंकि आपकी अहमियत
اور آپ کی شخصیت اتنی گہری اثر رکھتی ہے، اتنی گہری اثر رکھتی ہے کہ وہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور جو شخص آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے نا، اور پھر اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر واپس آتا ہے، اور آ کر تو آپ کا محتاج بھی بن جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ اس کا دل اور دماغ جو ہے وہ قابو میں کر چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا اثر رہتا ہے اس کے اوپر، ہمیشہ رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ دماغ اور دل کا ہی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ جسمانی، یاد رکھیے گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔